शनिवार को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकारी दिवस मनाया गया। इसी कड़ी में आगरा में भी उत्तर प्रदेश मुस्लिम एक्शन कमेटी और भारतीय मुस्लिम विकास परिषद के बैनर तले राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकारी दिवस मनाया गया, जिसमें सभी समाज के लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान भारतीय मुस्लिम विकास परिषद के अध्यक्ष समी अघाई के द्वारा सभी लोगों को उनके अधिकार के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया। उन्होंने कहा कि इस समय की राजनीति को देखते हुए अल्पसंख्यक समुदाय में भय उत्पन्न हो गया। खुलेआम मुसलमानों के नबी मोहम्मद साहब को अपमानित किया जा रहा है, ईसाई भाइयों के चर्चों पर हमला किया जा रहा है, सिख समाज के लोगों पर गाड़ियां चढ़ा दी जा रही हैं। आखिर ऐसा कब तक होगा? हम समाज को किस प्रकार के मोड़ पर ले जा रहे हैं, इस पर मंथन हुआ। लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताया गया, जिससे कि उन्हें उनके अधिकारों के बारे में सारी जानकारी रहे। देखिए, पूरे विश्व के अंदर अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस, अधिकार दिवस के अवसर पर मैं सबसे पहले तो सभी देशवासियों को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही जिस प्रकार से वर्तमान परिस्थितियों में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के चलते हुए देश के अंदर कुछ इस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं, जिसके कारण अल्पसंख्यक समुदाय में एक भय का वातावरण उत्पन्न हो गया है। आज खुलेआम प्रॉफिट मोहम्मद साहब को अपमानित किया जा रहा है, हमारे ईसाई भाइयों के चर्चों पर हमला किया जा रहा है, हमारे सिख समाज के लोगों पर गाड़ियां चढ़ा दी जा रही हैं। लेकिन हमारा ये दुर्भाग्य है कि देश की सरकार इन सब पर आंखें मूंदे बैठी है, जिसके चलते इन कट्टरपंथियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। हम समाज को किस प्रकार की दिशा देना चाहते हैं, इस पर आज गंभीर चिंतन हुआ और सभी वक्ताओं ने एक सुर से समाज को संगठित करके अपने अधिकारों को लड़ने के लिए, संघर्ष के लिए आह्वान किया। मैं भारतीय मुस्लिम विकास परिषद की ओर से उन सभी साथियों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं कि जिन्होंने इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर हमारी हौसला अफजाई की, हमारा उत्साह बढ़ाया। और हम लोगों ने आज ये तय किया है कि सभी समुदाय, जो अल्पसंख्यक वर्ग के समुदाय हैं, उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, इस भाजपा शासन के अंदर उनके साथ जो अन्यायपूर्ण व्यवहार हो रहा है, उसके खिलाफ संगठित होकर संघर्ष करने का काम करेंगे और इस देश की सरकार को ये बताने का काम करेंगे कि जो हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिए हुए हैं, अगर उन पर कहीं कुठाराघात होता है तो अल्पसंख्यक समुदाय अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए लंबी लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार है। पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने माइनॉरिटी कमीशन की भी स्थापना की हुई है, लेकिन माइनॉरिटीज़ को कितना लाभ पहुंच रहा है ये सर्वविदित है। माइनॉरिटीज़ में केवल मुसलमान ही नहीं आते, सिख, ईसाई, जैनी, पारसी भी आते हैं। लेकिन इन सभी वर्गों को कितना लाभ पहुंच रहा है, ना के बराबर। ये माइनॉरिटी जब तक एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे तब तक अपने अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। अभी हाल ही में उदाहरण है, सरदार उन्हें 1 साल तक एकत्र होकर, चाहे वो जाट हों, सरदार हों, पंजाब के हों, यूपी के हों, राजस्थान के हों, सबने एक प्लेटफॉर्म पे आकर अपनी मांगों के लिए आंदोलन चलाया और उसमें जाने भी गई, 600-700 लोग कुर्बान भी हुए। आखिरकार गवर्नमेंट को झुकना पड़ा उनके सामने और अपनी मांग बनाई। यही वजह है कि जब तक माइनॉरिटीज़ एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे तब तक अपनी मांगों को या अपने हकों को नहीं मान सकते। इसलिए मेरी अपील है कि सब लोग अब प्लेटफॉर्म पे आएँ और उस सरदार को आने वाले चुनावों में जिताएं जो कि माइनॉरिटीज़ की भलाई कर सकती है। खुदा 25 वर्षों से आपकी सेवा में अशोक इन्वर्टर अपनी बेहतर सर्विस और उच्च क्वालिटी की बैटरी के लिए प्रसिद्ध अशोक इन्वर्टर, मसानी रोड, मठपुरा।